अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको मूवी देखना पसंद है, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा कि मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मूवी देखना पसंद है। और वो भी कहाँ पे पता है, थिएटर में जाके देखना पसंद है, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा होता है, बहुत से लोग आते हैं और साथ में मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है। और क्या आप जानते हो कि भारत का जो मूवी का मार्केट है बहुत ही बड़ा मार्केट माना जाता है। मतलब अगर हम दूसरे देशों के साथ में अगर भारत के मार्केट की अगर हम कंपेयर करें, तो भारत का जो मार्केट है नंबर 1 पे आता है। उसके पीछे का रीजन क्या है पता है, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे मूवी रिलीज होती है। जैसा कि हिंदी मूवी तो होती ही है, साउथ मूवी तो होती ही है, और साथ ही साथ यहाँ पे गुजराती मूवी भी होती है, पंजाबी मूवी भी होती है, मराठी मूवी भी होती है, और भी अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे मूवी रिलीज होती है। हर साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1800 मूवी यहाँ पे रिलीज होती है। और क्या आप जानते हो कि थिएटर इसमें से कितना पैसा कमाता है? अगर मैं सन 1900 की बात करूँ तो सन 1900 के अंदर कैसे मूवी लोग देखते थे पता है, पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होते थे और एक प्रोजेक्ट चलाया जाता था और पर्दे के ऊपर वहाँ पे मूवी दिखाई जाती थी, और वहाँ के लोग मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उस समय जिसका भी पर्दा होता, जिसका भी प्रोजेक्ट होता था, उसको शायद 1 रुपये पे 50 पैसे के आसपास में उसको मिलता था एक मूवी दिखाने का। और ऐसे ही करते करते मूवी का ट्रेंड यहाँ पे चलने लगा। उसके बाद में 1970 और 1990 आने लगा, और जब 1970 और 1990 आया तब धीरे धीरे करके क्या वो थिएटर खुलने लगे। और उस समय 3 रुपया 5 रुपये ऐसे करके मूवी की टिकट का भाव रहता था। आज तो जबकि बहुत ही ज़्यादा भाव हो चुका है। और उस समय ऐसे धीरे धीरे करके मूवी का ट्रेंड बनने लगा, और वैसे करते करते थिएटर भी धीरे धीरे करके बनने लग गए थे। आजकल का ज़माना बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है। हमको अगर कोई भी मूवी देखनी है तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बुक करके उसके बाद मूवी देखने के लिए जाते हैं थिएटर के अंदर। और पहले के ज़माना ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने के अंदर अगर हमको मूवी देखनी थी तो शाम को अगर मेरा मूवी देखने का प्रोग्राम है तो मैं क्या करूँगा पता है, सुबह सुबह में लाइन में लग के टिकट खरीद के उसके बाद में मैं मूवी देखने जाऊंगा। और कई सारे लोग क्या करते थे, वहाँ पर ब्लैक में टिकटें भी बेचते थे, और लोग मूवी के दीवाने इतने ज़्यादा हुआ करते थे कि लोग ब्लैक में भी खरीद लेते थे। थिएटर बिजनेस की मैं अगर बात करूँ तो थिएटर बिजनेस भी बिल्कुल एयरलाइन जैसा ही है। मतलब एयरलाइन के अंदर क्या होता है पता है, एक भी टिकट अगर खाली रहती है और खाली प्लेन अगर खाली टेक ऑफ कर लेता है तो वहाँ पे भी एयरलाइंस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। वैसे थिएटर के अंदर भी होता है। थिएटर के अंदर मान लो कि अगर 250 लोगों की सीट है और अगर 85 लोग वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि थिएटर को वहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान आता है। थिएटर की कमाई वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे रुक जाएगी, और थिएटर क्या होगा, उल्टा यहाँ पे लॉस में आ जाएगा। और आखिरकार थिएटर कमाता कैसे? लोगों को ऐसा लगता है कि थिएटर बिजनेस चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर मैं आपको बता दूं थिएटर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता कितना है पता है आपको? अगर आपको कोई भी छोटे से छोटा भी अगर आपको थिएटर बनाना है, एक शो के अंदर अगर 4 थिएटर अगर चल रहे हैं, मतलब पहली मंजिल पे 2 चल रहे हैं, उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर पे 2 चल रहे हैं, और हर एक थिएटर के अंदर अगर 300 लोग भी बैठते हैं, मतलब टोटल मिलाकर अगर 1200 लोग भी बैठते हैं, तो ऐसा भी अगर आपको थिएटर तैयार करना है तो मिनिमम से मिनिमम की भी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 40 करोड़ से लेके 80 करोड़ के बीच में यहाँ पे आपका पैसा लग जाता है। थिएटर बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सरकार कितना कमाती है पता है आपको? अगर 300 रुपये की मान लो कोई मूवी की टिकट है, उसमें जीएसटी और सरकार का टैक्स मिला के अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50 से लेकर 70 रुपये तक खाली सरकार ले जाती है। उसके बाद में जो भी बचता है थिएटर का मालिक और स्टूडियो वाले रखते हैं। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आइए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ लोगों की यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि थिएटर में जितनी भी टिकटें बिकती है वो सारा का सारा पैसा थिएटर अपना रख लेता है। मतलब थिएटर क्या करता होगा, पहले फिल्म खरीद लेता होगा, उसके बाद में जितनी भी टिकट बिकती होगी उसके बाद में वो पूरा का पूरा पैसा खुद रखता होगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले थिएटर करता क्या है पता है, मान लो कि कोई भी अगर बड़ी फिल्म अगर थिएटर के अंदर लगती है, जैसे मान लो कि 300 रुपये की अगर एक टिकट थी, तो उसमें से क्या होगा कि 60% से लेकर 70% के बीच में थिएटर वाले क्या करते हैं, वो स्टूडियो वाले को देते हैं, जिसने फिल्म बनाई होती है उसको यहाँ पे देना पड़ता है। पहले हफ्ते की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या होता है, दूसरे हफ्ते की मैं बात करूँ, दूसरे हफ्ते के अंदर क्या होता है, वो परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है थिएटर के लिए। मतलब मान लो कि बहुत ही अच्छी फिल्म है, अगर महीनों अगर फिल्म यहाँ पे चलती है तब जाके थिएटर को यहाँ पे बड़ा मुनाफा होता है। पहले क्या होता है 60 से 70% दिया जाता था, उसके बाद में 40 से 50% दिया जाएगा दूसरे हफ्ते के अंदर। तीसरे हफ्ते के अंदर क्या होगा पता है, 30 से 40% दिया जाएगा, और चौथे हफ्ते के अंदर 20% ही दिया जाए। अब बहुत से लोगों की शिकायत रहती है थिएटर के अंदर कि इतना महंगा सामान हमको ही क्यों बेचा जाए। 30 रुपये का जो पॉपकॉर्न होता है वो 300 में बिकता है, 10 का जो समोसा होता है हमको 80 रुपये देना पड़ता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि थिएटर यहाँ पे टिकट से पैसा नहीं कमाता है,
वो यहाँ पे पब्लिक से पैसा कमाता है, मतलब फूड चेन से यहाँ पे पैसा कमाता है। जितना ज्यादा खाने का सामान थिएटर के पास में होगा उतना ज्यादा थिएटर यहाँ पे पैसा कमाएगा। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे ये बुरा लगता है कि हमसे क्यों पैसा वसूला जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा आपसे वो जबरदस्ती नहीं वसूलते हैं। आपको अगर खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो, वहाँ पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये करने का उनके पीछे का रीजन भी है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो थिएटर चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि थिएटर का मार्जिन बहुत ही ज़्यादा पहले से कम होता है। अगर वो लोग फूड से अगर ज़्यादा पैसा नहीं कमाएगा तो थिएटर दूसरे दिन ही बंद करना पड़ेगा, दूसरे दिन ही थिएटर यहाँ पे लॉस में आ जाएगा। और थिएटर में क्या होता है, टिकट का पैसा यहाँ पे बांटना पड़ता है और फूड का पैसा यहाँ पे बिल्कुल भी बांटना नहीं पड़ता है। इसके लिए भी क्या होता है कि बीच बीच में इंटरवल भी होता है। अगर आप विदेश में जाओगे तो विदेश के अंदर ये मॉडल थोड़ा सा अलग चलता है, और इंडिया के अंदर क्या होता है कि फिल्म के बीच में यहाँ पे इंटरवल भी होता है, आपने देखा होगा। और 45 मिनट की यहाँ पे जैसे फिल्म हो जाती है उसके बाद में इंटरवल आता है। इंटरवल में क्या होता है, लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद में यहाँ पे खाना बना ऑर्डर करते हैं। और ज़्यादातर केसों में यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा जो खाना ऑर्डर करता है वो कौन करता है, पता है, कपल यहाँ पे ऑर्डर करता है। चलिए बात कर लेते हैं कि थिएटर एक दिन के अंदर कितना पैसा कमाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3 लाख से लेके 12 लाख के बीच में भी एक थिएटर पैसा कमा लेता है। जैसे कि थिएटर की साइज कितनी, मतलब 300 सीट वाला थिएटर है, 600 सीट वाला थिएटर या फिर 1200 सीट वाला थिएटर है। अब जो बहुत बड़े बड़े जो थिएटर आते हैं उसमें 2-2 हज़ार भी सीटें होती हैं। मतलब मान लो कोई छोटी मूवी है तो उसका 300 रुपये टिकट होगा, अगर कोई बड़ी मूवी है तो 350 रुपये 400 रुपये भी टिकट। अब मान लो कि 3 लाख भी अगर हम एवरेज लेके चले कि एक दिन में 3 लाख भी थिएटर कमाता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 3 लाख रुपये उसकी जेब में जाएगा, क्योंकि देखो 50 से लेकर 60% तो पहले उसको स्टूडियो वाले को देना, उसके बाद में उसको सरकार को भी देना है, उसके बाद में उसका स्टाफ का यहाँ पे खर्चा भी निकालना है, थिएटर का जो बिजली का बिल होता है वो भी यहाँ पे करना होता है, और भी कई प्रकार के जो मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पे देना है। मतलब एक थिएटर जब हाउसफुल जाता है तब जाके जो थिएटर का मालिक होता है उसको 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे का यहाँ पे मिलता है। मतलब ऐसा मान के चले अगर मूवी यहाँ पे फ्लॉप हो गई तो थिएटर भी यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा, और मूवी अगर हिट रही तो थिएटर भी यहाँ पे हिट रह जाएगा। आपने यहाँ पे देखा होगा जब भी आप फिल्म देखने के लिए बैठते हो तो उससे 20 मिनट पहले आपको क्या होता है, यहाँ पे ऐड दिखाई जाती है ना। तो ऐड आपको क्यों दिखाई जाती है पता है, उसके पीछे का भी रीजन होता है कि यहाँ पे थिएटर को वहाँ पे पैसा मिलता है। मतलब कई सारे सरकारी ऐड होते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, प्राइवेट ऐड होती है तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है। मतलब जितनी ज्यादा यहाँ पे ऐड होगी उतना ज्यादा थिएटर को यहाँ पे फायदा भी होता है। बहुत से लोगों को ये भी लगता था कि OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद में थिएटर का मार्केट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, पर यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा गलत निकल गए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद में भी थिएटर को कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि इंसान क्या होता है पता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है हर एक चीज का। मतलब उनको यहाँ पे अकेले मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लोग यहाँ पे सबके साथ में मूवी देखना पसंद करते हैं। और थिएटर भी यहाँ पे कोई भी कसर नहीं छोड़ते। थिएटर के जितने भी मालिक है वो लोग क्या करते हैं पता है, आपको नया नया एक्सपीरियंस देने के लिए नई नई चीजें लाते रहते हैं। कई सारे थिएटर आपने ऐसे भी देखे होंगे जहाँ पे आप लेट के आप मूवी देख सकते हो। कई सारे थिएटर ऐसे भी आपने देखे होंगे जहाँ पे आप अपनी कार में, खुद की कार में आप बैठ के भी आप मूवी देख सकते हो। आपको ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद ही वो फिल्म के अंदर भी हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।